मीन राशि फल दिसंबर माह 2024। जन्म राशि मीन राशि के आधार पर दिसंबर के महीने का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। शनि देव के 7.5 का प्रभाव मीन राशि पर शुरू है। प्रारंभिक जो चरण होता है वो थोड़ा सा दिमागी रूप से व्यक्ति को अव्यवस्थित करता है, मानसिक तनाव उत्पन्न करता है और दिमाग पर इसका विशेष असर होता है। जैसे जैसे 7.5 आगे बढ़ता है वैसे वैसे दिमाग से पेट, पेट से पैर और पैरों से धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो अब आप समझिए कि शनिदेव मार्गी रहेंगे पूरे दिसंबर के महीने में, और शनिदेव के मार्गी होने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका दिसंबर महीना बीतेगा वैसे वैसे आपका दिमागी तनाव धीरे 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 कम होगा, मानसिक स्थिरता का विस्तार होगा, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल आपकी मजबूत होगी, काम के अंदर आपका मन लगेगा और बेहतर तरीके से आप अपने उद्देश्यों की पूर्णता के लिए अपने संकल्पों को पुनरावृत्त कर पाएंगे, यानी कि बारंबार अपने संकल्पों को दोहरा पाएंगे। जब हम कोई संकल्प को बारंबार पुनरावृत्त करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो वो संकल्प सिद्ध होने की, संकल्प की सफल होने की गारंटी बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा समय है दिसंबर का महीना आपके लिए, क्योंकि यहां पर यदि आप कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, दिसंबर के महीने को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो आने वाला नया वर्ष आपके जीवन में बेहद चमत्कारिक और अलौकिक हो सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत शानदार बन रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का 2025 में जो स्टार्टअप होगा, यानी कि 1 जनवरी को यदि देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को, तो बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य के ऊपर बृहस्पति का संपूर्ण दृष्टि, यानी कि नया साल जो आपका 2025, ये आपके जीवन में एक बेहद शानदार, लाभदायक और कल्याणकारी आपके जीवन में अवश्य साबित होगा। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर हमारे इस चैनल को करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप पहुंचाएं, और ऐसा यदि आप करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। इस चार्ट के माध्यम से मीन राशि के जातकों के जीवन के 1 महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण आपको बताएंगे। दिसंबर का महीना आपके जीवन में बेहद खास है, क्योंकि नंबर 12 महीने का नंबर होता है 12, और आपके जन्म राशि का भी नंबर होता है 12। तो इस 12 नंबर का मतलब होता है, 12 नंबर का मतलब होता है कि आपके जीवन में इस नंबर से विशेष संबंध जुड़ जाता है। अब यदि विशेष संबंध जुड़ा है तो इसका परिणाम आपको किस तरह से प्राप्त होगा, तो देखिए, इस पूरे महीने में सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य में जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब धीरे धीरे दूर होंगी। हालांकि मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ गोचर कर रहा है, या आपके राशि पर राहु का एक तरह से पूरा प्लेसमेंट है, राहु देव ग्रह जो है विराजमान है, तो इससे मानसिक तनाव का एक वातावरण बन सकता है। दिमागी संतुलन को और बेहतर मजबूत बनाने के लिए, जो असंतुष्टि के कारण हैं उनके निवारण के लिए जो आप प्रयास करेंगे, यानी कि जो आपके परेशानियों के वजह हैं, उन वजहों को आप इस महीने में समाप्त कर पाएंगे। सेहत स्वास्थ्य को भी और बेहतर बनाने में आपका जो प्रयास होगा, वो प्रयास बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव आपके जीवन में मंगल के कमजोर हो जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने प्रयास को, अपने स्टडी को, अध्ययन को और बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की आपको जरूरत होगी। खास ये समय है, चूंकि 7.5 आपके राशि पर चल रहा है, ऐसे समय में जब मंगल नीच राशि में गोचर करता है, तो मंगल जब नीच राशि में गोचर करता है खासकर पंचम भाव में, तो खासकर महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए ये बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समय को व्यतीत करनी चाहिए, जिन महिलाओं के लिए मंगल जो है कई बार ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या बनाता है,
जो मासिक धर्म होता है उसमें अनियमितता हो जाती है, यूट्रस से संबंधित परेशानी होती है, और गर्भ में यदि संतान है तो उसकी रखरखाव केयर आपको और बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अन्यथा ब्लड इन्फेक्शन के कारण बीपी, शुगर इत्यादि जो है व्यक्ति को कई बार अचानक टेस्टिंग में दिखने लगता है, टेस्टिंग में कुछ उसके मतलब एक तरह से आने लगते हैं, शुगर बढ़ने लगता है या फिर बीपी थोड़ी सी हाई होने लगती है। तो ये एक सिचुएशन जो है मंगल के नीच राशि में गोचर करने के कारण से होगा, इसलिए आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। प्रेम संबंध में ये एक ऐसा समय है, मंगल के नीच राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि ये बहुत तेज गति से आपके दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे आप रफ्तार से किसी भी निर्णय को ले लेते हैं। कोई संबंध को आप खत्म करते हैं या फिर जोड़ते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को, या तो किसी से रिश्ते जोड़ने के लिए आपको बहुत सोच विचार करनी चाहिए, या फिर किसी संबंध को तोड़ने के लिए भी, किसी रिश्ते से आप अलग होना चाहते हैं तो वो भी सोच विचार करके, क्योंकि कल यदि फिर आप उस रिश्ते के पास पहुंचेंगे, दोबारा वापस लौट कर जाएंगे, तो शायद वो रिश्ता आप ना जोड़ पाएं दोबारा। तो कई बार ऐसे समय में, ऐसे परिस्थितियों में व्यक्ति अपने हाथों से ही अपनी आशियाना डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दरअसल मंगल आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल के कमजोर होने से भाग्य का कमजोर हो जाना, और जब भाग्य कमजोर होता है तो कई बार ऐसी परिस्थिति में दिक्कत क्या होती है, तो 1 सेकंड लेट पहुंचता है व्यक्ति। अब जब 1 सेकंड आप लेट हुए तो आपकी जो ट्रेन थी ना वो छूट गई, यानी कि आप मंजिल में पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उस मंजिल में पहुंचने के लिए अब आपको नेक्स्ट ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो गाड़ी है वो हो सकता है 1 घंटे लेट हो, 2 घंटे लेट हो, 4 घंटे लेट हो। अब आप 4 घंटे लेट उसमें बैठ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं तो 4 घंटे लेट पहुंचूंगा, पर कई बार रास्ते में कुछ ऐसी भी रुकावट आएगी कि जो उसको 4 घंटे और लेट कर देगा। तो 4 घंटा तो आपने सोचा था, लेकिन 4 घंटा और होने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो ये एक विलंब के कारण का तरीका मैंने आपको बताया है। इसीलिए अब आप अपने भाग्य के बजाय अपने स्वयं के जिम्मेदारियों को आपको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने के अंदर कुछ समय तक आपके जीवन में, आपके भाग्य में बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग का मतलब होता है पंचष्ठे सप्तमेश, 6ठे 7वें घर का स्वामी आपके भाग्य में गोचर करेंगे, और ये दोनों ग्रह के गोचर करने से आप अपने जीवन में अपने बड़े से बड़े संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी फैसिलिटीज सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा, या फिर किसी वर्ग विशेष के द्वारा आपको कुछ ऐसी फाइनेंशियली सहयोग, धन का लाभ हो सकता है या धन का सहयोग मिल सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस, व्यापार को और बेहतर बना सकते हैं। नई योजनाओं को इस समय में आपको बनानी चाहिए दिसंबर के महीने में, और उसको आप अपने विचार से, सोच से और सलाह से, यानी कि आपको नहीं आ रही समझ में तो कुछ विशिष्ट वर्ग के साथ आप अपनी बात को रख सकते हैं, वहाँ पर सलाह ले सकते हैं। और सलाह लेने के बाद यदि इस समय में कुछ बड़ी नेटवर्क आप बनाना चाहें, व्यापारिक विस्तार करना चाहें, तो ये विस्तार भी आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। शुक्र ग्रह का धनु राशि, मकर राशि में गोचर होना, शुक्र के धनु और मकर में गोचर करने से आपके जीवन में कुछ नए तरीके की आमदनी इस माह में होता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ विपरीत लिंग का सहयोग, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपको नई रास्ता दिखा सकती है, या फिर आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में रिश्ते, मतलब कोई कुछ भी, आप रिश्तों को किनारे करके आप समझिए कि कोई पुरुष, यदि महिला हैं आप, तो आपके लिए आपके गॉडफादर की तरह काम कर सकता है। वो आपको एक नया मार्ग आपके जीवन में दे सकता है, आपके आमदनी का, आपके जीवन में आगे बढ़ने का, आपके तरक्की का वो माध्यम बन सकता है। तो ये एक खास बात है जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए। मीन लग्न है आपका, मीन राशि है आपका, तो आपको एक अपने जीवन में परमानेंट समाधान के रूप में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना करेंगे उतनी बड़ी जीवन में आपको सफलता मिलेगी।
आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा होती है तो व्यक्ति बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को बड़ी सहजता से चुटकी बजा के कर पाता है। तो मीन राशि के जातकों के जीवन में भी कुछ इस तरह की जन्मजात कला, कुशलता और ईश्वरीय कृपा होता है, क्योंकि दैवज्ञ राशि है मीन राशि, देव गुरु इसके स्वामी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भी वर्ग विशेष या विशेष पद प्रतिष्ठा, विशेष एबिलिटी, योग्यता अवश्य होती है। बस अब आपको अपने पद प्रतिष्ठा को मेंटेन करने की जरूरत रहती है। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें, जय शनिदेव लिख सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।